ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या ओरल सेक्स सेफ है? ओरल सेक्स से इन्फेक्शन हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न ट्रेंड है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है या रिस्क भरा हो सकता है। मैं डॉक्टर अतुल ढगे, मैं साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और रत्नागिरी और नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे ओरल सेक्स क्या होता है, ओरल सेक्स क्यों किया जाता है, क्या ओरल सेक्स सेफ है, ओरल सेक्स सेफ होने के लिए या सेफ्टी के लिए 5 गोल्डन टिप्स, ओरल सेक्स से रिलेटेड कुछ गलतफहमियां और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, और आखिरी तक जरूर बनी रहिए क्योंकि आखिरी में मैं शेयर करूंगा एक ऐसी टिप जो आपके सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप कर सकती है या इम्प्रूव कर सकती है। तो आखिरी तक जरूर बनी रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं इमर्जिंग एसएमई ऑफ द ईयर हेल्थ केयर सेक्टर अवार्ड विनर माइंड केयर हॉस्पिटल, और इस विषय में आपसे बात करेंगे मोस्ट ट्रस्टेड साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड विनर साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट यानी कि मैं डॉक्टर अतुल ढगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ओरल सेक्स क्या होता है और ओरल सेक्स क्यों किया जाता है? सेक्स, ओरल सेक्स यानी एक पार्टनर अपने मुंह से या फिर ओरली दूसरे पार्टनर के जेनाइटल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है। ओरल सेक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फिलेशियो। फिलेशियो यानी एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर के पेनिस को ओरली स्टिमुलेट करता है तो उसको फिलेशियो कहा जाता है। दूसरा है कनीलिंगस। कनीलिंगस यानी जब पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर के वजाइना को और क्लाइटोरिस को ओरली स्टिमुलेट करता है तो उसे कनीलिंगस कहा जाता है। तीसरा होता है एनिलिंगस। ये बहुत अनसेफ हो सकता है या फिर गलत हो सकता है, जिसे एनिलिंगस कहा जाता है, जिसमें एक पार्टनर अपने पार्टनर के एनस को ओरली स्टिमुलेट करता है या फिर नंबर 3 ओरल सेक्स। यस म्यूचुअल ओरल सेक्स यानी कि जिसे हम कॉमनली 69 पोजीशन बोलते हैं, जिसमें दोनों पार्टनर अपने पार्टनर्स को एट द सेम टाइम ओरली स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, जेनेटल को ओरली स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये ओरल सेक्स क्यों किया जाता है। नंबर 8 क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत सारे लोग ओरल सेक्स करते हैं। जब हम पोर्नोग्राफी में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमें ट्राई करना चाहिए, ये हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत सारे लोग ओरल सेक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। नंबर 2 एज अ पार्ट ऑफ फोर प्ले। जब हम सेक्स के पहले रोमांस करते हैं या फोर प्ले करते हैं, जिसे पूर्वक्रीड़ा भी बोलते हैं, तो वो करते वक्त पार्टनर को स्टिमुलेट करने के लिए, उसका स्टिमुलेशन हाइटन करने के लिए ओरल सेक्स किया जाता है। नंबर 3 एज अ अल्टरनेटिव इंटीमेसी। बहुत सारे लोगों को ये इंटीमेट लग सकता है। दोनों पार्टनर अगर इस चीज से खुश है, उनको अच्छा लगता है, स्टिमुलेशन होता है या इंटीमेट लगता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग सेक्स के लिए ऑप्शन या सेक्स के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन बोल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, को स्पाइस अप करने के लिए, पैशनेट सेक्स करने के लिए। बहुत सारे कपल्स इस ओरल सेक्स को अच्छे से एंजॉय करते हैं और उनको अच्छा स्टिमुलेशन इससे मिलता है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली उनको पैशनेट महसूस होता है, इंटीमेसी बढ़ती है और वो अपने सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए इसका यूज करते हैं। नंबर 5 टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अगर फीमेल पार्टनर फर्टाइल पीरियड के दरमियान है और उनको पता है कि अगर इस टाइम पे सेक्स होगा तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी रह सकती है, तो ऐसे टाइम पे वो एज अ अल्टरनेटिव वजाइनल सेक्स या पेनिट्रेटिव सेक्स करने की जगह पे ओरल सेक्स कर सकते हैं। अगला है पीरियड्स के दरमियान। पीरियड्स के दरमियान जब पार्टनर को लगता है कि उनको सेक्सुअल इंटीमेट होना है, लेकिन उस टाइम पे अगर फीमेल पार्टनर को या मेल पार्टनर को ब्लीडिंग गंदा लगता है, उस टाइम में सेक्स करना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो एज अ अल्टरनेटिव फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को स्टिमुलेट करने के लिए और ऑर्गेज्म तक, इजैकुलेशन तक लेके जाने के लिए ओरल सेक्स कर सकता है। नेक्स्ट, पार्टनर स्टिमुलेशन और पार्टनर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत बार ऐसे हो सकता है कि एक पार्टनर को ओरल सेक्स अच्छा ना लगे
लेकिन फिर भी सामने वाले पार्टनर को वो अच्छा लगता है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत बार ओरल सेक्स किया जाता है। नेक्स्ट, ऑन डिमांड। जब एक पार्टनर सामने वाले पार्टनर को ये डिमांड करता है पोर्नोग्राफी देखने की वजह से या फिर उसकी इच्छा होने की वजह से, जब एक पार्टनर सामने वाले पार्टनर को डिमांड करता है तो उसकी वजह से भी पार्टनर ओरल सेक्स कर सकता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ओरल सेक्स सेफ होता है या इसका कोई रिस्क होता है। डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर दोनों पार्टनर हेल्दी है, उनको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है या डिसीज़ नहीं है, उनका ओरल हेल्थ अच्छा है, तो अगर दोनों पार्टनर के लिए कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली ये हेल्दी होता है सेक्सुअल लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और दोनों पार्टनर्स के लिए हेल्दी और अच्छा होता है। लेकिन हाँ, जब दोनों में से किसी भी एक पार्टनर को अगर गोनोरिया, HIV, सिफिलिस ऐसे कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज़ है तो वो रिस्की हो सकता है। नंबर 2, अगर माउथ में ओरल अल्सर हो, गम ब्लीडिंग हो या और कोई इंजरी हो तो उसकी वजह से ये रिस्क और बढ़ जाता है। लेकिन कॉन्डोम या और कोई प्रोटेक्शन यूज़ करने से ये इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये रिस्क फ्री नहीं है या जीरो रिस्क नहीं है। आज आगे इस वीडियो में हम देखेंगे ओरल सेक्स में सेफ्टी के लिए 5 गोल्डन टिप्स। जी हाँ, मैं आज ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप ओरल सेक्स बिना झिझक या बिना डरे हुए विदाउट फियर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1, यूज़ बैरियर मेथड। जी हाँ, आप कॉन्डम या डेंटल डैम जैसे बैरियर्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। नंबर 2, हाइजीन। जी हाँ, अगर आप दोनों पार्टनर आपकी ओरल हाइजीन और जेनाइटल हाइजीन अच्छे रखते हैं तो उसकी वजह से ओरल सेक्स से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेक्स करने से पहले और सेक्स करते के बाद में अच्छे से उसे वॉश करना ज़रूरी है, और जब आप नहाते हैं तो उस टाइम पे भी अपने माउथ को और जेनेटल्स को अच्छे से साफ सफाई करना ज़रूरी होता है, और टाइम टू टाइम उसकी तरफ ध्यान देना, ट्रिमिंग करना ये ज़रूरी हो सकता है। नंबर 3, जब आपको मुंह में कोई इंजरी हो, ओरल अल्सर हो, मुंह में कोई प्रोसेस की गई हो, दांत निकाला गया हो, डेंटल कैरीज हो या फिर कोई भी इंजरी हो तो उस टाइम पे ओरल सेक्स अवॉइड करें। नंबर 4, अगर किसी भी पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीडीज है, तो उस टाइम पे ओरल सेक्स ना करें। नंबर 5, अगर आपका पार्टनर अनफेथफुल है, अगर आप कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर के पास में जा रहे हैं तो मेंटल हेल्थ या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कंडीशन के बारे में, स्टेटस के बारे में आपको पता नहीं है, यूजुअली ये सेक्स अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत है या फिर आपको ज़रूरत महसूस होती है या फिर आपको जाना ही है तो ओरल सेक्स अवॉइड करें, या फिर ओरल सेक्स करते वक्त प्रोटेक्शन यूज़ करना या फिर जेनेटल सेक्स करते वक्त भी प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 6, ओरल सेक्स करने से पहले कम्युनिकेशन और कंसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये स्टिमुलेट करने के बजाय उसको डाउन कर दे, मूड को डैमेज करे। इसीलिए इसके लिए आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, उनको पूछिए उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो ये एंजॉय करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर वो रेडी है, उनका कंसेंट है तो ही ओरल सेक्स करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओरल सेक्स के रिलेटेड क्या गलतफहमियां है, क्या मिथ्स है और क्या साइंटिफिक है। नंबर 1, ओरल सेक्स से इन्फेक्शन नहीं होता है। ऐसे नहीं है, ये मिथ है, ये गलतफहमी है। ओरल सेक्स से इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन यस, डेफिनेटली ओरल सेक्स से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ज़रूर रहेंगे। वो रिस्क फ्री नहीं है, जीरो रिस्क नहीं है। नंबर 2, ये सेफ सेक्स का सब्स्टिट्यूट है। ऐसे नहीं है, ओरल सेक्स करना भी रिस्की साबित हो सकता है। ओरल सेक्स की वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। अगर आप अच्छे से प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे तो उसके चांसेस डेफिनेटली कम हो सकते हैं। नंबर 3, ओरल सेक्स गलत है या इमोरल है। ऐसे नहीं है, ये गलतफहमी है। ओरल सेक्स अगर कंसेंट से की जाए, दोनों की सहमति से की जाए, अच्छे से कम्युनिकेशन होके किए जाए, अगर दोनों लोग इसको एंजॉय करें तो ये गलत नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है। नंबर 4, टूथपेस्ट से मुंह क्लीन कर दो बस।
ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। रेगुलर ओरल हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करना, टाइम टू टाइम उसकी क्लीनलीनेस करना, सेक्स से पहले और सेक्स के बाद में उसको क्लीन करना और नहाते वक्त उसको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से ओरल सेक्स करते वक्त इन्फेक्शन के चांसेस कम रह सकते हैं। नंबर 5, ये एक सिर्फ मॉडर्न ट्रेंड है। ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पुराने ज़माने में सेक्सुअल हेल्थ देखा जा रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ देखी जा रही है। उस टाइम से ओरल सेक्स सेक्सुअल हेल्थ का या फिर ओरल सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी का एक नॉर्मल पार्ट रह चुका है। अगर आप खजुराहो, अजंता इन चीज़ों पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, उन प्लेसेस पर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका प्रमाण मिल सकता है। तो ये मॉडर्न ट्रेंड नहीं है, सिर्फ पोर्नोग्राफी की वजह से नहीं है, ये एक सेक्सुअल एक्टिविटी का नॉर्मल पार्ट था, नॉर्मल पार्ट है और नॉर्मल पार्ट रहेगा। नंबर 6, ओरल सेक्स से प्रेगनेंसी रह सकती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओरल सेक्स से प्रेगनेंसी नहीं रहती है। प्रेगनेंसी रहने के लिए वो जो स्पर्म है वो वजाइना में, यूटेरस में पहुंचना ज़रूरी होता है, उसका बीजांड से मिलन होना ज़रूरी होता है। जब आप ओरल सेक्स करते हैं तो माउथ में आते हैं तो सलाइवा की वजह से, तो वो सलाइवा की वजह से इनएक्टिवेट हो जाते हैं। स्टमक में जब वो पहुंचते हैं तो एसिडिटी की वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ओरल सेक्स होने की वजह से, तो ओरल सेक्स करने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो चलिए जाते जाते इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर दोनों पार्टनर हेल्दी है और दोनों पार्टनर राज़ी है तो ओरल सेक्स कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है या फिर उससे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। नंबर 2, आप इन्फेक्शन का रिस्क कम करने के लिए आप बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को चाहिए तो उस हिसाब से आप लीची, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट उनके हिसाब से फ्लेवर कॉन्डोम का चूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, हाइजीन मस्ट है। बिफोर सेक्स, आफ्टर सेक्स और डेली बाथिंग के टाइम पे ओरल और जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करना, उसको वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, अगर किसी पार्टनर को STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो ये अवॉइड किया जाना चाहिए। और अगर किसी पार्टनर को ओरल इंजरी है, डेंटल कैरीज है, माउथ में कुछ प्रॉब्लम है, ओरल अल्सर है, तो उसकी वजह से ये अवॉइड किया जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ओपन कम्युनिकेशन। दोनों पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, दोनों पार्टनर का कंसेंट होना ज़रूरी है और दोनों पार्टनर ने एंजॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल टिप या बोनस टिप, जैसे कि मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। बहुत बार ऐसे होता है कि एक पार्टनर को लगता है कि जैसे पोर्नोग्राफी में देखते हैं उस वजह से, उस हिसाब से ओरल सेक्स एंजॉय किया जाना चाहिए, तो दूसरे पार्टनर को वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, उनको वो गलत लगता है। तो ऐसे टाइम पे मैं पार्टनर को बताना चाहूँगा, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए और बिफोर यू से नो आप एक बार ट्राई कीजिए। जब आप वो 1-2 बार ट्राई करते हैं उसको एंजॉय करने का कोशिश कीजिए। उसके बारे में जो भी गलत एटीट्यूड है, गलत फहमियाँ हैं, वो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप वो एंजॉय कर पाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, रूटीन में उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने पार्टनर को बता दीजिए और इस कंसेंसस पे आ जाइए कि ठीक है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी हम दोनों को अच्छी नहीं लगती है या फिर एक पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है, तो इसकी जगह पे हम किसी और एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ओरल सेक्स स्टिमुलेटिंग तो है, लेकिन सिर्फ ओरल सेक्स ही स्टिमुलेटिंग नहीं है, बाकी और भी एक्टिविटी हो सकती है जो आपको और आपके पार्टनर को स्टिमुलेटिंग लगे, वो आपके सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप कर दे। तो इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कम्युनिटी में फैलना ज़रूरी है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपके तक पहुंच जाए तो बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल इंटीमेसी में कोई प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो आप
सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए या फिर सेक्सुअल काउंसलिंग के लिए, सेक्सुअल थेरेपी के लिए, सेक्सुअल एजुकेशन के लिए इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज डॉक्टर अतुल डगे साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।